हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज का लेक्चर 3 है। इससे पहले हमने इनके 2 लेक्चर कवर किए हैं, तो पहले आप मेरे चैनल पे जाइए, उन 2 लेक्चर को देखिए, तो आज का लेक्चर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। पिछले लेक्चर्स में हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कवर किया है, उसको आप अच्छे से समझिए। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन कवर करने जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में क्या डिफरेंस होता है, पहले उसे समझ लेते हैं। क्या कमियां हैं मीन डेविएशन में, उसे समझ लेते हैं, और फिर हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करके एग्जांपल्स भी देख लेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर क्लास 11। सबसे पहले डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस को कहते हैं हर ऑब्जर्वेशन का फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मीन भी हो सकती है, मीडियन भी हो सकती है, मॉड भी हो सकती है, लेकिन हम जनरली 2 ही यूज करते हैं, या तो मीन या तो मीडियन। ठीक है, तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क है, आइए सबसे पहले कैलकुलेशन का फर्क है। कैलकुलेट करने के लिए हम मीन डेविएशन को एब्सोल्यूट वैल्यूज का यूज करते हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सेंट्रल टेंडेंसी, उन दोनों का डिफरेंस यूज करते हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम स्केयर्स का यूज करते हैं, मतलब उन डेविएशंस के स्केयर का यूज करते हैं। तो कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस है, क्या पहला वो एब्सोल्यूट वैल्यू कवर करता है और दूसरे उधर वो आपका स्केयर को यूज करता है डेविएशंस के। सेंसिटिविटी टू आउटलियर्स, एक्सट्रीम वैल्यूज को कौन ज्यादा सेंसिटिव है, तो ये लेस सेंसिटिव है मीन डेविएशन, जबकि ये मोर सेंसिटिव है स्टैंडर्ड डेविएशन ड्यू टू स्केयर ऑफ डेविएशन। यहाँ पे स्केयर हो जाता है, तो अगर थोड़ा सा भी ज्यादा वो होगा तो स्केयर होके वो ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो ज्यादा सेंसिटिव होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। कॉमनैलिटी, कॉमन क्या है, ये लेस फ्रीक्वेंट यूज होता है, मीन डेविएशन कम यूज होता है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कॉमनली यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स एंड वेरियस फील्ड्स, राइट। सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें मीन डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास ज्यादातर मीन और मीडियन को हम यूज करते हैं, राइट, जबकि इसको निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हम सिर्फ मीन का ही यूज करते हैं। क्लियर है, तो ये 4 पॉइंट है, आ जाता है डिफरेंस लिखना बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आइए, लिमिटेशन ऑफ मीन डेविएशन, क्या कमियां रह गई थी जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ जाना पड़ा। पहला, जिस सीरीज में डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा अप डाउन हो रहा होगा, वहां पे मीडियन इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव, तो वहां पे मीडियन किसी काम का नहीं रहता, मिड वैल्यू काम की नहीं रह जाती। देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैन नॉट बी फुल्ली रिलाय, उस पर हम पूरी तरह डिपेंड नहीं रह सकते फिर, तो पहली कमी होगी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की। नंबर 2, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब हमने माइनस साइन को इग्नोर किया, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, इज मोर, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज मोर देन सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीन का जब सम करते हैं डेविएशंस का, वो ज्यादा आता है एज कंपेयर टू फ्रॉम मीडियन। देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन इज नॉट वेरी साइंटिफिक, तो वो ज्यादा हमें साइंटिफिक नहीं रह जाता। नेक्स्ट, मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज, मतलब हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करके लेते हैं। देयरफॉर कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू फर्दर ट्रीटमेंट, हम उसको ज्यादा आगे अप्लाई नहीं कर सकते। वेरिएबिलिटी तो निकाल सकते हैं, बट ज्यादा फिर और फर्दर अलजेब्रा के ट्रीटमेंट में हम उसको यूज नहीं करते, तो इसलिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज किया है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम वेरिएंस। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वेरिएंस होता है आपका सिग्मा स्क्वायर, और जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसी का रूट, स्क्वायर रूट। तो मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, मतलब डेविएशन क्या होता था, xi माइनस x बार, इनके स्क्वायर का मीन, मतलब इन सबके स्क्वायर को सम करना है और डिवाइड बाय n करना है, ये आपका आ जाएगा क्या, वेरिएंस। तो मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, सॉरी, इज कॉल्ड वेरिएंस एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। इसका फार्मूला देखोगे तो यही फार्मूला जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n और समीशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। क्लियर है, अभी यूज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग, इट इज एक्सप्रेस्ड एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब जब हम उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट कर देते हैं वेरिएंस का, मतलब जो अभी हमने फार्मूला लिखा है 1/n वाला, अगर हम उसका स्क्वायर रूट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर।
राइट। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये रॉ डाटा का फॉर्मूला है, अभी लिखा है हमने, ये ऊपर लिखा है, ये रॉ डाटा का है। डिस्क्रीट डाटा के लिए हम ये वाला लेते हैं, इसका होता है 1/n, सिर्फ fi आ जाएगा, fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ समीशन लगा देना आगे सम में। और ये जो दोनों हैं ये शॉर्टकट मेथड माने जाते हैं, ये डिस्क्रीट डाटा के लिए और ये कंटिन्यूस डाटा के लिए। आइए मैं बताया तो 1/n अंडर द रूट n समीशन fi xi का स्क्वायर माइनस समीशन fi xi का होल स्क्वायर। और जबकि ग्रुप डाटा के लिए होता है 1/n, सॉरी h/n, हाँ h आ जाएगा, साइज आ जाएगा, इनटू बाकी सेम रहेगा n समीशन fi ui स्क्वायर माइनस fi ui का होल स्क्वायर। ui आप उसमें निकाल के आए हो, जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है वही वाला ui है। अभी हम इसको अप्लाई करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 13.2। वो कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ईच ऑफ द डाटा। हमें इसकी मीन निकालना और वेरिएंस निकालना है। तो मीन का तो सिंपल है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जिसको हम समीशन xi कहते हैं, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपका मीन आ जाएगा। करो 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 डिवाइड बाय जितनी ऑब्जर्वेशन है, 4 4 8, ये 8 है टोटल। तो आप इनको ऐड कर लो, ये 13 हो गया, ये 23 हो गया, 23 और 12 आपका 35 हो गया, 13 + 4 17 हो गया, 17 और 8 25, 25 और 12 37 by 8। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 12 6 और 1 7, 72 by 8, यानी हमारा मीन आ गया आपका 9। क्लियर है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका सेकंड पार्ट वो कह रहा है कि इसका आप वेरिएंस निकालो। तो वेरिएंस निकालने के लिए मुझे चाहिए होता है 1/n समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो मतलब पहले मेरे को xi माइनस x बार निकालने पड़ेंगे, राइट। तो आइए यहां निकाल लेते हैं ऊपर। तो xi माइनस x बार निकाल रहे हैं हम, तो जो कि होगा हमें x बार से माइनस करना है, इस बार नेगेटिव साइन इग्नोर नहीं करना है हमने। तो 6 - 9, 7 - 9, 10 - 9, 12 - 9, 13 - 9, 4 - 9, 8 - 9 और 12 - 9। अब इनका स्क्वायर कर लेंगे हम सबका, xi माइनस x बार का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 4 1 9 16 25 1 और 9, राइट। ये सारा सबका डेविएशन, स्क्वायर्स का डेविएशंस आ गई, डेविएशंस का स्क्वायर निकाल लिया। अब इनका सम करेंगे हम, नेक्स्ट में करते हैं। यहाँ पे हम समीशन कर लेंगे xi माइनस x बार का स्क्वायर, जो कि हमारा आया था 9419, 9419, फिर आया था 16 25 1 और 9, राइट। इन सबको ऐड करना है, सम करना है सबका। तो ये हो गया आपका 9 और 1 10, 9 और 1 10, ये हो गया 20, 16 और 4 20, अब रह गया ये 25 और 9 34। तो ये हो गया 20 20 40 40 और 30 74, सम आ गया। अब हम स्टैंडर्ड वेरिएंस निकाल देंगे। तो 1/n से हमें xi माइनस x बार के सम को डिवाइड करना है, यानी 74 को हमें 8 से डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 9.25, राइट। डिवाइड कर लेना। कोई डाउट है तो बोलो, राइट। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ईच ऑफ द डाटा। जो भी डाटा आएंगे उसको हमें मीन और वेरिएंस निकालना। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो हमें पता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ... n तक जाना होता है हमें। तो अगर हमें इसका मीन निकालना है तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है इन सब का सम डिवाइडेड बाय n। जब आप इन सब का सम करोगे तो 1 + 2 + 3 + ... n तक सम करना पड़ेगा, डिवाइड बाय n। अब इसको सम करने के लिए वैसे तो फॉर्मूला है, लेकिन आप एपी भी लगा सकते हो। एपी का फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो, वो होता था n का n/2 2a + n - 1 d। इन सब का सम करना, तो n तो n ही रहेगा, n टर्म्स है। 2a, a मेरा 1 है, प्लस n - 1 और d भी मेरा 1 है। जब आप इसको करोगे तो 2 + n - 1 यानी n + 1/2। ये वैसे भी सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डाल देंगे हम
n+1/2 और ये एक n पहले से पड़ा हुआ है डिवाइड में, n से n कट जाएगा, हमारा मीन आ जाएगा n+1/2। ये आया हमारा x बार यानी मीन। क्लियर है? आइए सेकंड पार्ट करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएंस का इसका फॉर्मूला लगा लेंगे हम 1/n समीशन xi का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। राइट, उसी को हमने खोल दिया ब्रैकेट को, जो फॉर्मूला पीछे हमने यूज किया था। राइट, तो अब वैल्यू डाल लेंगे हम, हमें x साइज के स्क्वायर चाहिए होंगे, पीछे लिख लेते हैं हम। तो 1/n और x साइज के स्क्वायर, xi के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। ये आपने सीक्वेंस सीरीज में, स्पेशल सीरीज में पढ़ा होगा। राइट, माइनस x बार का स्क्वायर, x बार मेरा आया है n+1/2 का स्क्वायर। राइट, अब इसमें क्या होगा, ये n से n कट जाएगा तो बचेगा एलसीएम आ जाएगा हमारा, ये 6 है ये 4 हो जाएगा, खुल के ब्रैकेट, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। 6 से काटोगे तो 2 हो जाएगा, n+1 2n+1 माइनस, जब 4 से काटोगे तो 3n+1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों में से n+1 कॉमन निकल रहा है, अंदर रह जाएगा 2 और ये खोल देंगे ब्रैकेट, तो 4n+2 और इसमें 3 और n+1 रह जाएगा एक ब्रैकेट, तो 3n-3/12। अब इसको वो कर लो ऐड सब्ट्रैक्ट, तो 4n-3n हो जाएगा आपका n और 2 - 3 हो जाएगा -1/12। ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो n स्क्वायर -1 आइडेंटिटी बन गई बाय 12। ये आपका वेरिएंस आ गया, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, आप भी मेंशन कर लो बुक में अपनी। राइट, कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि आपको क्वेश्चन साथ साथ समझ आते रहे, कुछ करके देखा करो, आसानी है, आसान है, करोगे तो हाथ से। नेक्स्ट आइए थर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर। वो कह रहा है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डाटा। हमें पहले 10 मल्टीपल ऑफ 3 को ऐड करना है, तो पहले 10 मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, 3 6 9 12 डॉट 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 कर लो 27 और 30। ये पहले 10 मल्टीपल है किसके, 3 के। अब वो कह रहा था मीन भी बताओ वेरिएंस भी बताओ, तो पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन होता है सबका सम डिवाइड बाय n, इन सबका सम कर लो, एपी लगा सकते हो जो कि होता है n/2, ये 10 है, 2a 6 हो जाएगा और 9 × d हो जाएगा, d भी हमारा 3 है, तो ये कट गया, ये 5 आ गया, 6 + 27 यानी 5 × 33 15 और 16 165। ये 165 डिवाइड बाय 10 अगर आप करोगे तो 16.5 आपका मीन आ जाएगा। क्लियर है? आइए सेकंड वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, वन बाय n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा xi माइनस x बार और फिर स्क्वायर करेंगे उनके, तो 3 - 16.5 ये हो जाएगा आपका 13.5, फिर हो जाएगा 11.5 और 10.5, फिर हो जाएगा 9 में से माइनस करोगे तो 3 और कम कर देंगे 7.5, फिर हो जाएगा 4.5, फिर हो जाएगा 1.5। राइट, 3 हम बढ़ाते चले जाएंगे, ये फिर हो जाएगा 1.5, फिर हो जाएगा 4.5 7.5 10.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और आएगा 13.5। राइट, अब इनके स्क्वायर कर लेंगे हम सबके। राइट, इनके स्क्वायर कर लेना और फिर हम अपना स्टैंडर्ड वेरिएंस का फॉर्मूला लगा लेंगे 1/n। 1/n है हमारा 10 10 है, और फिर जो ये आए होंगे स्क्वायर इनका सम लिखेंगे यहाँ पे और डिवाइड कर देंगे 10 से, जो भी आंसर आएगा तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। कैलकुलेशन है, करके देखना, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये डिस्क्रीट डाटा आ गया, इसमें हमें एक्साइज और एफआईज दिए होते हैं। तो ये हो गया 6 10 14 18
24, 28, 30। F5 दिए हुए हमें 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, F5 XI का एक कॉलम बना लेंगे। अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे, मैं लिखवाए थे अभी सारे फॉर्मूले आपको, तो आप डिस्क्रीट डाटा इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो। तो हम मान लेते हैं कि हम इससे निकालने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। F5 XI कर लेंगे हम। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 40, ये हो गया 98, 18 को 12 से करोगे तो 216, 24 को 8 से कर लो 32 और 192, 28 को 4 से कर लो और 30 को 3 से कर लो। फिर हमारा एक कॉलम बनेगा F5 XI का स्क्वायर। XI के स्क्वायर से करेंगे हम। XI का स्क्वायर हो जाता है, यहां लिख लेते हैं हम XI स्क्वायर, वो हो जाएगा 36, 100, 196, 324, ये होता है 576, 784 और 900। कैलकुलेशन इससे बड़ी हो जाती है, इसलिए हम शॉर्टकट मेथड को यूज करते हैं जनरली। हाँ जी, करो। अब आप F5 को XI स्क्वायर से करना है, तो ये हो जाएगा 72, दूसरे वाले को करोगे तो ये हो जाएगा आपका 400, तीसरे वाले को करोगे तो 7 से करोगे तो ये होगा 7642 और 7963 और 467, 771372। फिर ऐसे 12 को कर दो 324 से, कहीं लिख के कर लेते हैं। 324 को 12 से, 2 से करोगे तो 648 और 1 से करोगे तो 324, 8 और ये हो गया 3888। राइट। अब 576 को 8 से कर दो, ऊपर नीचे लिख दिया हमने थोड़ा, जस्ट 3888। अब 8 को 576 से कर दो तो 7, 8 6 का 48, 4 कैरी, 8 7 का 56, 60, 6 कैरी, 40 और 6 46। अब आप 4 को करो 784 से, 16, 32 और 1 33, 21 और 3 24, 4 से करा ना 28 और 3 31, ये हो जाएगा आपका 3136। ऐसे आप 3 को 900 से करोगे तो ये हो जाएगा 2700। इनके सम चाहिए। फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/n अंडर द रूट n समीशन F5 XI का स्क्वायर माइनस समीशन F5 XI का होल स्क्वायर। राइट, देखना चाहो तो पीछे जाके देख सकते हो, हमें ये दिया हुआ है 1/n n इंटू F5 XI का स्क्वायर माइनस F5 XI का होल स्क्वायर। आइए कर लेते हैं हम इसका सम। तो ये हो गया 2 2 4 4 और 8 12 12 20 20 और 6 26, 2 कैरी, 9 9 और 15 9 और 15 24 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 6 और 3 9 9 और 14 23 23 और 8 23 और 8 31, 3 4 4 और 3 7 7 और 7 14 14 और 2 16, बड़ी वैल्यू है 16176। आइए F5 XI कर लेते हैं। 10 10 और 10 20, 2 कैरी, 2 3 3 और 4 7 7 और 9 16 16 और 10 26 26 और 10 36, 3 कैरी, 3 2 5 6 7। क्लियर है? और जो n है वो F5 का सम होता है, इन सबका सम होगा 6 6 और 7 13 13 और 12 25 25 और 12 25 और 12 37 और ये 40। क्लियर है? आइए अब हम फॉर्मूले में लगा लेते हैं अपने। वो फॉर्मूला कहता है, नेक्स्ट में लगा लेते हैं हम, 1/n अंडर द रूट n समीशन F5 XI का स्क्वायर माइनस F5 XI का होल स्क्वायर।
ये आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्केयर कर देंगे तो आ जाएगा। ये आया था हमारा 40, ये आया 40 इंटू 176 माइनस FI/XI का होल स्क्वायर, यानी 760 का होल स्क्वायर, राइट। जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये 1600 हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। करो इसको 4 से कर दो, 24, 28 और 2 30, 4 1 4 और 3 7, 24, 4 1 4 और 2 6, राइट। 64,704, 760 का स्क्वायर कर लो, लिख के कर लो कहीं पे, 36 और ये हो जाएगा आपका 42, 84, 87, 7 स्क्वायर 49 और 8, 49 और 8 57, 5776, 577600, राइट। इसकी भी क्लियर है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। आपको 647040 में से 577600 सब्ट्रैक्ट करने, 0 4 10 में से 6 गए, 10 में से 6 गए, 6 में से 7 गए, 3 में से 7 गए और 5 में से ये, तो ये आ गया आपका 1600 इंटू 69440, राइट। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू गॉट द आंसर्स। अब चाहो तो 16 के टेबल में डिवाइड कर लो, 16 4 का 64, 16 3 का 48, 16 4 का 64 0, यानी आंसर आ जाएगा कुछ 43.40। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाती है स्टैटिस्टिक्स में, धीरे धीरे करोगे हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी वैसा ही डाटा है, डिस्क्रीट डाटा है, तो आप इसको घर पे ट्राई करना एक बार, मैं आगे वाला करा देता हूं। इसमें शॉर्टकट मेथड इसने मेंशन कर दिया, तो मेंशन नहीं करते तो हमारी मर्जी होती है, हम किसी पे भी कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं इसका। हम एक्सरसाइज दे रखे हैं हमें 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। FIs दे रखे हैं हमें 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4, 5। क्लियर है। अब हम सबसे पहले FI/XI बना लेंगे। मल्टीप्लाई कर दो, 120, 61, 62 को 12 से करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 124 और ये हो जाएगा 62, 744। 63 को आपको 29 से करना पड़ेगा, 93, 27, 96, 54 और 2 56 और ये हो जाएगा 126, 1827। ऐसे 64 को 25 से कर लो, 5 से करोगे 320, 2 से करोगे 128, 1600। 65 को 12 से कर लो, 2 से करोगे 130, 1 से करोगे 65, 087, 780, ये 660। 67 को 4 से कर दो, 28, 24 और 2 26, 268 और 68 को 5 से कर दो, 340, राइट। कॉलम बन गया। अब मीन निकाल लेंगे। पहले हम मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन FI/XI अपॉन समीशन FI। इन सब का सम करना है और इन सब का सम करना है FIs का। वैसे तो दिया होता है ऊपर, नहीं दिया हो तो आप ये कर लेना, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, डेविएशंस निकाल लेंगे इनकी, XI माइनस X बार करके। मान लो इसकी कोई वैल्यू आ गई 100 या कुछ, तो फिर हम XI में से अपने इसमें से इनको माइनस कर देंगे। माइनस साइन इग्नोर नहीं करना। फिर XI माइनस X बार का स्केयर कर देंगे, जो वैल्यूज आएंगी उन सबको स्केयर करेंगे हम। फिर FI से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, XI माइनस X बार का स्केयर, राइट। और फिर फॉर्मूला लगा लेंगे हम अपने वेरिएंस का। ये होता है 1/n समीशन FI/XI माइनस X बार का स्केयर। क्लियर है। और मीन हम पीछे निकाल ही चुके हैं, जिसका फॉर्मूला हमने लगाया था समीशन FI/XI अपॉन समीशन FI। क्लियर है। थोड़ी कैलकुलेशन करना
अगर ना हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट आइए, अब ये ग्रुप डाटा आ गया, इसमें क्लासेस आ गई। आइए क्लास वाला अच्छे से करते हैं हम। मीन भी निकाले, पढ़ के आए हो 10th में, मीन तो पढ़ के ही आए क्लासेस का। 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180, 180 से 210 क्लासेस है। फिर हम F5 लिख लेंगे, 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2, ये F5 है हमारे। अब हम एक्साइज निकाल लेंगे, मतलब मिड पॉइंट 15, 45, 75, 105, 135, 165 और 195, ये हमने निकाल लिए क्या, एक्साइज। ये थे हमारे F5, राइट। अब हम निकालेंगे क्या, DI। DI आधे ऊपर छोड़ते हैं, आधे नीचे छोड़ते हैं, और जो बीच में वैल्यू होती है उसे A कहते हैं, और इसको माइनस करते जाते हैं सबसे। XI माइनस A को कहते हैं हम DI। तो ये हो जाएगा 15 जाएगा तो 90, ये 60, ये 30, 0, 30, 60, 90। फिर हम UI निकाल लेंगे। UI इसको हमें क्लास साइज से डिवाइड करना होता है, जो कि हमारा क्लास साइज है 30 का, राइट। 30 से डिवाइड करेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। क्लियर है यहां तक। अब हमारा आंसर आएगा FI/UI, और एक कॉलम बनेगा FI/UI का स्केयर। करें FI/UI को मल्टीप्लाई, ये रहे FI 2 और ये -3, तो ये हो गया -6, -6, -5, 0, 3, 10, 6। शॉर्टकट मेथड में ये होता है कि कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। अब हम इनके UI के स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, FI को ही UI के स्केयर से, यानी 2 को हम 9 से करेंगे, 3 को हम 4 से करेंगे, 5 को हम 1 से करेंगे, माइनस साइन हट जाते हैं अपने आप स्केयर होते ही। 10 को हम 0 से करेंगे, फिर हम 3 को 1 से करेंगे, फिर हम 5 को 4 से करेंगे, और फिर 2 को 9 से करेंगे। ये सम चाहिए होगा, ये सम चाहिए होगा, और हमें ये सम चाहिए। आइए कर लेते हैं कि करके 5, 5, 10, 10 और 10, 20, 20 और 10, 30। ये तो 30 हो गया। आइए इसको कर लेते हैं 6 से, तो 6 कैंसिल हो गया, 6 और 5 11 से 10 काट दो, 1 बचेगा ऊपर, 3 - 1 2 आ गया। आइए इनको ऐड कर लेते हैं, ये तो 30 हो गया, और ये 38 हो गया, और ये 8 हो गया। 30 और 38, 68, 68 करोगे तो ये 76 आ जाएगा, राइट। आइए अब फार्मूला लगा लेते हैं, पहले मीन का लगा लेते हैं। मीन का फार्मूला होता था A प्लस समीशन FI/UI अपॉन FI इंटू H। A हमने लिया था 105 को, FI/UI आया हमारा, सॉरी FI/UI आया हमारा 2, ये 2 है, ये 2 है हमारा, और FI है 30, और H भी है हमारा 30। 30 से 30 कट जाएगा तो हमारा ये आ जाएगा 107। अब हम वेरिएंस का फॉर्मूला लगा लेंगे, वो होता है H/N अंडर द रूट N समीशन FI/UI स्क्वायर माइनस FI/UI का होल स्क्वायर। H था 30, N भी आया हमारा 30, अंदर आ जाएगा 30, ये था 76, और ये था 2 का स्क्वायर। ये आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर नहीं आएगा इसके ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। फिर बाद में हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, राइट। तो 30 को आप 30 से कैंसिल कर दो, इसके अंदर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 18, 21 और 122, 2280, तो ये आ गया 2276। ये आया स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन हमें निकालना क्या है, वेरिएंस। तो उसका स्क्वायर कर दोगे आप, जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 2276। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगेन मीन एंड वेरिएंस ग्रुप डाटा का है ये। तो सबसे पहले क्लासेस लिख लेंगे, कॉलम बना लो, पहले F5 लिख लेंगे, फिर एक्साइज निकाल लेंगे, फिर DIs निकाल लेंगे, फिर UIs निकाल लेंगे, फिर UI का स्क्वायर भी निकाल लेंगे, फिर हम FI/UI कर देंगे, और फिर FI/UI का स्क्वायर।
ये सारे कॉलम्स हमें चाहिए होंगे। आइए लिखते हैं एक एक करके। ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। F5 है हमारे 5, 8, 15, 16, 6। एक्सरसाइज हमें दोनों को माइनस करके निकालना होता है, डिवाइड बाय 2। इन दोनों को ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2, तो 10 + 0 10/2, तो ये आ गया 5। मिड पॉइंट को कहते हैं। फिर जितना साइज होता है, जो कि हमारे यहाँ पे 10 का साइज है, वो ऐड करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 15, 25, 35, 45। आधे ऊपर छोड़ दो, आधे नीचे छोड़ दो, ये आ जाएगा आपका a। तो xi माइनस a ही होता है di। di का फॉर्मूला होता है xi माइनस a। ये सारी एक्सरसाइज है। 5 को 25 में से कर दो, 15 को 25 में से कर दो, 0, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25। क्लियर है? ui हमें क्या करना होता है, ui निकालने के लिए जो di आए हैं उनको h से डिवाइड करना होता है। तो h हमारा साइज 2 का है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो -2, -1, 0, 1, 2। अब इनके स्क्वायर कर लो, 4, 1, 0, 1, 4। मल्टीप्लाई कर लो Fi ui को, ध्यान से करना, कॉलम बहुत सारे हैं, मिक्स हो सकता है। तो ये हो गया -10, -8, 0, 16 और 12। राइट? अब Fi को ui के स्क्वायर से कर लो, तो 28, 0, 16 और 24। हमें इन 3 कॉलम का सम चाहिए। आइए कर लेते हैं। ये हो गया आपका 10 को काट दो आप 12 से, और 8 को काट दो आप 16 से, तो 8 और 2 बचेगा, यानी आंसर आएगा 10। इधर भी कर लेते हैं हम। ये हो गया 8 और 5 13, 13 में 15 ऐड करोगे 28, 28 और 16 44, 44 और 6 50, ये 50 हो गया। इसका भी कर लो। ये हो गया आपका 28 और ये हो गया आपका 40, 40 और 28 68। क्लियर है? ये सम चाहिए हमें। अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे। आइए मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। a प्लस समीशन Fi ui अपॉन Fi इंटू h। a हमने लिया था 25 को, Fi ui आया है हमारा 10, Fi था 50 और साइज था हमारा 10 का। तो 10 इंटू 10 100 हो गया, ये कट जाएगा 2, ऊपर 2 आ गया, तो आंसर आ गया 27। ये था हमारा मीन। मीन निकाल। अब हम निकालने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है h/n √n समीशन Fi ui का स्क्वायर माइनस Fi ui का होल स्क्वायर। h 10 का है और ये आया था 50, n Fi को सम को कहते हैं n। ये भी हो गया 50, Fi ui आया है हमारा 68 माइनस ये हो गया आपका 10 का स्क्वायर। राइट? आइए कर लेते हैं। तो ये तो 0 कट गया, तो बाहर रह गया आपका 1/5 और अंदर रह जाएगा 3400 माइनस 100, यानी 1/5 3300। ये आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। मगर हमें निकालना क्या है, वेरिएंस। तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1/5 का तो हो जाएगा 1/25 और 3300 का रूट का स्क्वायर करोगे तो 3300। 25 से काटोगे तो ये 4 रह जाएगा 100 का। 33 इंटू 4 12 और 30 132। ये आ गया हमारा वेरिएंस। क्लियर है? स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चनों में कैलकुलेशन लंबी होती है, तो घबराना नहीं है उससे। आइए इसमें हमें तीनों निकालने हैं, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। वो तो हम निकाल ही रहे हैं, तीनों ही निकाल रहे हैं सब में। तो देख लेना, डाटा कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये हो गया 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110 और 110 से 115। ये हो गई हमारी क्लासेस। अब एफआईज लिख लेते हैं। 3, 4, 7, 7, 15, 9, 6, 6, 3। ये एफआईज है।
अब हम xi का कॉलम बना लेंगे एक, फिर di का कॉलम बना लेंगे एक, फिर ui का कॉलम बना लेंगे हम एक, फिर ui का स्केयर करेंगे, फिर fi करेंगे और फिर fi का स्केयर करेंगे। ये कॉलम बनेंगे ही बनेंगे शॉर्टकट मेथड, राइट। आइए पहले आधा कर लेते हैं। 70 और इसको ऐड करोगे तो 145, डिवाइड करोगे तो 72.5 आ जाएगा और 5 का गैप ऐड करते चले जाएंगे। 77.5, 82.5, 87.5, 92.5, 97.5, 102.5, 107.5 और 112.5। अब आधे ऊपर छोड़ दो, आधे नीचे छोड़ दो। 4 ऊपर छोड़ दिए, 4 नीचे छोड़ दिए। अब करो माइनस करो तो ये हो जाएगा आपका -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20। बिल्कुल डाटा छोटा हो गया, आप देख सकते हो। फिर हम h से डिवाइड करेंगे, -2, -4, साइज हमारा 5 का, इस बार 5 से डिवाइड करेंगे तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। स्केयर कर लो इनके। 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। अब मल्टीप्लाई करना, fi से मल्टीप्लाई करना, जरा ध्यान से करना, मिक्स नहीं होना चाहिए। fi करोगे तो ये हो जाएगा -12, फिर -12, फिर -14, फिर -7, 0 यहाँ पे करा। अब हम 1 से करेंगे 9, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 6 और 3 18 और फिर हो जाएगा 3 और 4 12, राइट। कुछ चीजें तो कटी जाती हैं, जैसे 12 कट गए दोनों। 14 को काट दो 18 से तो 4 रह जाएगा, 7 को काट दो 9 से तो 2 रह जाएगा, तो 4 और 2 ही बचे तो 6 आ जाएगी। सॉरी, fi कर लो, ui का स्क्वायर। तो 3 को 16 से करोगे 48, 4 को 9 से करोगे 36, 7 को 4 से करोगे 28, 7 को 1 से करोगे, फिर 0 से करोगे, फिर 1 से करोगे 9 को, फिर 4 को करोगे 6 से, फिर 9 को करोगे 6 से 54 और फिर 16 को करोगे 3 से 48। क्लियर है? आइए अब हमें जो जो चाहिए उनके पहले सम कर लेते हैं। जैसे मेरे को f5 का सम चाहिए तो f5 का सम आ जाएगा, जिसको हम nb कहते हैं, 7 7 7 21, 21 और 15 36, 36 और 9 45, 45 और 12 57, 360 60 आ जाए। ऐसे ही f5 ui का कर लेते हैं हम, 8 6 14 22, 22 और 7 29, 29 38, 38 और 8 46, 46 और 8 54, 4 लिख लेंगे और 5 कैरी कर लेंगे। यहाँ पे 5 और 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25, 254। ये आ गया हमारा f5 ui का स्क्वायर। क्लियर? और f5 ui कितना आया हमारा, चाहिए होगा हमें 6 आया। आइए फॉर्मूले में लगा लेते हैं हम। तो मेन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, a प्लस समीशन f5 ui अपॉन f5 इंटू h। a हमने लिया था 92.5 को और f5 ui आया है हमारा 6 अपॉन f5 था हमारा 60 और h हमारा 5 था। सॉल्व कर लो इसको। ये कट गया आपका 12 पे, फिर ये कट गया आपका 2 पे, तो 1/2 यानी 0.5, तो 92.5 प्लस 0.5 जब करोगे तो 93 आपका मीन आ जाएगा। पहला पार्ट आ गया। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, वो होता है h/n अंडर द रूट, पहले n आएगा यहाँ पे, f5 ui का स्क्वायर माइनस समीशन f5 ui का होल स्क्वायर। h हमारा 5 का है, ये हमारा 60 आया है, n हमारा 60 है, f5 ui स्क्वायर आया था हमारा 254 माइनस
ये आया था हमारा 6, कट कर दो, ये 12 रह जाएगा। तो 1/12 अंडर द रूट, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 24, 6 5 30 और 2 32, 12 और 3 15, माइनस 36। जैसे ही आप इसमें से 36 माइनस करोगे तो ये बचेगा 15204, राइट। अब आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे। 15204 का आता है, लॉन्ग डिवीजन पढ़ी होगी आपने 8th क्लास में, ऐसे ऐसे पेयर बन के कराते थे हम। 1152 रह जाएगा, फिर डबल करके यहाँ लिखते थे, तो ये जाएगा 2 पे, 3 पे, 339, 2 पे जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 42 44, ये रहेगा 6 और 2 8, अगला पेयर उतार लेंगे हम 04, डबल करके यहाँ पे लिख देंगे 24, इसके पीछे क्या आएगा 3 आ जाएगा 123, तो ये हो गया 9, 3 से ही मल्टीप्लाई करते थे, 12 7, 71 और 4 75 पॉइंट लगा लो, एक पेयर उतर आएगा 00, डबल करके यहाँ लिख लो 246, अब इसके पीछे क्या लगेगा 3 लगेगा, तो ये आ गया आपका 123.3 डिवाइड बाय 12, कट कर दो 10.224, 9 रह गया तो 10.27, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम जो कि कह रहा है हमारा कंटिन्यूस डाटा, बट इसमें हमें क्या गैप है, तो हमें पहले इसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। तो आई कंटिन्यूस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 32.5 से 36.5, 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0.5 ऐड करते हैं, 36.5 से 40.5, 40.5 से 44.5, 44.5 से 48.5, फिर 48.5 से 52.5, ये हो गई हमारी क्लासेस। F5 लिख लो इसके, F5 ये हो गया 15, 17, 21, 22, 25। फिर एक्सरसाइज भी बना लेंगे हम, इनके मिड पॉइंट होते हैं, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे, जब इसको ऐड करोगे 33, इसमें हो जाएगा 36 और 33, ऐड करोगे तो 969, डिवाइड बाय 2 34.5, गैप 4 का है तो 38.5, फिर हो जाएगा आपका ये 42.5, फिर हो जाएगा आपका 46.5, फिर 50.5। फिर अब हम DI बना लेंगे, आधे ऊपर छोड़ दोगे आधे नीचे छोड़ोगे तो A आ जाएगा, तो ये हो गया -8 -4 0 4 8। फिर हम UI निकाल लेंगे, साइज हमारा 4 का तो 4 से डिवाइड कर देंगे हम, फिर हम FI/UI कर लेंगे, FI/UI हो जाएंगे आपके 30, 17, 0, 22 और 50। फिर FI/UI का स्क्वायर कर लेंगे, अब हम UI स्क्वायर से करना है हमें मल्टीप्लाई, तो UI का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 15 4 का 60, ये 17 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 ही रहेगा, UI का स्क्वायर तो 22 और ये 4 हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। अब ये सम चाहिए, ये सम चाहिए और ये सम चाहिए, तो हमारा मीन भी आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा। आइए ऐड कर लेते हैं हम, 12 12 और 3 15 और 4 5 20, 2 3 4 4 और 6 100 आ गया। ऐसे इनका सम करोगे तो कुछ तो कट ही जाते हैं, 30 और 17 47, इसको काट दो 3 रह जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ये 25। इनको ऐड कर लो, 7 2 9 6 7 6 7 और 2 9 और 1 199। क्लियर है? अब हम इसका पहले मीन निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं पहले, A प्लस समीशन FI/UI अपॉन FI इंटू H। A हमने लिया हुआ है 42.5, FI/UI हो गया हमारा 25, FI है हमारा 100 और H था 4 का, तो 100 से तो 100 कट गया, 1 बच गया, तो हमारा मीन आ जाएगा 43.5। क्लियर है? अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, जिसका फार्मूला होता है H/N अंडर द रूट N समीशन FI/UI स्क्वायर माइनस FI/UI का होल स्क्वायर।
h हमारा है 4 का, n आया हमारा 100, यहाँ भी आ जाएगा 100, FIUI का स्केयर है 199 माइनस FIUI है 25 स्केयर। 4/100 ये हो गया आपका 19900 माइनस 625। तो कर लो यहाँ पे लिख के 19900 में से 625 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5, 9 में से 2 गए, 8 में से 6 गए और 90। 19 काटना चाहो तो काट दो, ये आ जाएगा 19275। क्लियर है? अब इसका स्क्वायर रूट कर लेते लॉन्ग डिवीजन से, अभी करके भी दिखाया था। पेयर बना लो 1 1 92, डबल करके यहाँ लिख लो, शायद 4 पे चला जाएगा, 4 4 16, 8 1 9, नहीं 3 पे जाएगा ये, 3 3 का 9, 3 2 का 6, 69, 3 और 2 23 रह गया। नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे 75, तो डबल करके यहाँ लिख देंगे 26, देख लो कितने पे जाएगा ये, 8 या 9, 2600, 8 पे ले जाओ, अबाउट 138, 8 8 का 64, 8 6 का 48 और 6 54, 8 2 का 16, 2 1 4 1 3 2। पॉइंट लगाना चाहो तो आगे पॉइंट भी ले सकते, डेसिमल लगा लोगे, डबल करके यहाँ पे लिखोगे 276, राइट। जब आप इसको देखोगे तो ये चला जाएगा कुछ 8 या 9 पे चला जाएगा, राइट। हमारा अबाउट आ जाएगा ये 138.8 ले लो, डिवाइड बाय 25, कट करोगे तो ये जाएगा आपका 5 पे 125, बचेगा 13, फिर 5 पे जाएगा, बचेगा 13, फिर शायद 5 पे जाएगा, तो 5.5 ले लो, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। क्लियर है? होप सो कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस और मीन निकालना आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज और बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट इसमें लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।